कहानी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए शहर से कई मीलों दूर एक अलग थलग पड़े वेकेशन हाउस जा रही है। एमा का ड्राइवर जोई जो थोड़ा बातूनी है वो बार बार उसे मिसिस बैरेट कहकर बुलाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि वो इस अनजान शहर में अकेले यात्रा क्यों कर रही है और उसका पति उसके साथ क्यों नहीं आया। एमा जो बेहद शांत और मिस्टीरियस नेचर की है वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपनी डायरी लिखने लगती है। कुछ देर बाद जब एमा वेकेशन हाउस पहुंचती है तब जोई उसका सामान गाड़ी से बाहर निकालता है और उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। एमा जब उसे पैसे दे रही होती है तब वो उसके फोन में झांकने की कोशिश करता है और उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। एमा उसे बताती है उसके हस्बैंड अभी बाहर हैं मगर कल तक वो यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा कहकर वो उसे जल्दी से पैसे दे देती है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर आते ही वो सबसे पहले सिक्योरिटी कोड्स को एंटर करती है और अलार्म्स को ऑफ करके सारे दरवाजे बंद कर देती है। एमा जब अपने कपड़े निकाल रही होती है तब अचानक उसे याद आता है उसने अपनी डायरी कार में ही छोड़ दी है जो शायद अब उसे कभी नहीं मिलने वाली। शाम को जब वो शावर ले रही होती है तब उसे दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। वो जब बाहर आकर चेक करती है तब उसे दरवाजे पर फूलों का एक गुलदस्ता मिलता है। एमा को लग रहा था कि ये शायद उसके पति ने भेजा है ताकि उसे यहाँ पर अकेलापन महसूस ना हो। वो जल्दी से उन फूलों को अंदर ले आती है और म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगती है। डांस करते हुए वो ग्लास में वाइन डालने की कोशिश करती है मगर थोड़ी सी वाइन नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो वाइन को साफ करने के लिए नीचे झुकती है वो देखती है कि आधी से ज्यादा वाइन टेबल के दूसरी साइड जा चुकी है। उस टेबल को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो टेबल नहीं बल्कि दूसरी तरफ जाने का एक दरवाजा हो। एमा उसे खोलने का सोच ही रही होती है कि तभी उसका पति हेनरी वहां पर आ जाता है। एमा के लिए ये काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि उसका पति हेनरी आज नहीं बल्कि कल आने वाला था। वो एमा से कहता है ये वीकेंड हम दोनों के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि यहाँ हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और रिश्तों को बेहद खूबसूरत और पहले जैसा बनाएंगे। अब क्योंकि काफी रात हो चुकी थी इसलिए वो दोनों सोने के लिए बेडरूम में आ जाते हैं। रात में जब एमा सो रही होती है तब उसे फील होता है कोई घर में घुस आया है और वो उसके कपड़े उतार रहा है। अगले दिन जब एमा की आंखें खुलती हैं तब उसे अपने टेबल पर एक रोज मिलता है। एमा नोटिस करती है कि उसके कपड़े किसी ने बदल दिए हैं। हेनरी नोटिस करता है उसके जूते, कपड़े और सेलफोन्स सभी चीजें यहाँ से गायब हैं। वो एमा को लेकर जल्दी से कार में आता है